बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुश आमदीद। हाथी इस दुनिया के कदीम तरीन जानवरों में से एक समझा जाता है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक ये हज़ारों बल्कि लाखों सालों से ज़मीन पर मौजूद है। हाथी एक खतरनाक जंगली जानवर है और इसका मस्कन हमेशा से जंगलात ही रहे हैं। हाथी का इंसानों के साथ ताल्लुक भी बहुत ही पुराना है और इंसान इसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते आए हैं। हाथी का जंगों में इस्तेमाल करने के साथ साथ इसे वजन उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया भर में हाथियों की तादाद में खतरनाक हद तक कमी वाक़ई हुई है और अब ज़्यादातर हाथी अफ्रीका के जंगलात में ही नजर आते हैं। हाथियों की तादाद में कमी की बड़ी वजह हाथी के दांत का इंतहाई कीमती होना है। हाथी के दांत के हसूल के लिए इसका शिकार आज भी किया जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग हाथियों को भीख मांगने के लिए भी इस्तेमाल करते आए हैं। ये भिखारी हाथी के साथ इंतहाई दर्दनाक सलूक रवा रखते हैं। हाथी जैसे बड़े जानवर को काबू करना कोई आसान काम नहीं। हाथी को काबू करने के लिए भिखारी हाथी के पाँव को लोहे से बनी खास जंजीरों से इस कदर सख्ती से बांधते हैं कि जंजीरों में मौजूद कील हाथी की स्किन के अंदर पेवस्त होना शुरू हो जाते हैं, जो इसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। और यूं हाथी के लिए हर कदम उठाना इंतहाई तकलीफ दे और अज़ियतनाक बन जाता है। इन्हीं बदकिस्मत हाथियों में राजू भी शामिल है। राजू को भिखारी 50 साल तक पाँव में जंजीर बांधे भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते रहे। जब वाइल्ड लाइफ की टीम ने राजू के पाँव जंजीरों से आज़ाद किए तो हाथी का रद्द अमल देखकर वहाँ मौजूद लोग अपने आंसू ना रोक पाए। राजू को बचपन में ही इसकी माँ से दूर कर दिया गया था और वो मुख्तलिफ लोगों के हाथों बिकता रहा और तकरीबन तमाम खरीदने वाले इसे भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते रहे। कहा जाता है कि राजू तकरीबन 27 मुख्तलिफ लोगों के यहाँ रहा। इनमें से किसी को भी राजू पे रहम ना आया और सभी ने इसे जंजीरों में बांधे रखा। बिल आखिर 50 साल के अरसे के बाद राजू की सुनी गई और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने USA बेस्ड वाइल्ड लाइफ की टीम को राजू के बारे आगाह किया। इतला मिलते ही वाइल्ड लाइफ SOS ने राजू को रेस्क्यू करने का फैसला किया। ये हाथी इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक मुकामी आदमी के पास था, जो इसे हर वक्त जंजीरों में बांधे रखता था और भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करता था। जो टीम राजू को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची, इसमें 10 डॉक्टरों और वाइल्ड लाइफ SOS एक्सपर्ट्स के अलावा 20 फॉरेस्ट्री कमीशन ऑफिसर्स और 2 पुलिस वाले शामिल थे। जब वाइल्ड लाइफ की टीम हाथी को रेस्क्यू करने पहुंची तो वो इस कदर भूखा था कि जो भी चीज़ इसके सामने रखी जाती तो वो इसे खाने के लिए टूट पड़ता। यूं दिखाई देता था जैसे राजू ने बरसों से पेट भरकर खाना ना खाया हो। राजू हमेशा भिखारियों के पास ही रहा, इसीलिए उसे पेट भर के खाना खिलाना भिखारियों के बस की बात ना थी। जख्मों से चूर पाँव और भूख से हलकान राजू को देखकर वाइल्ड लाइफ टीम ने फौरन ही जंजीरें खोलना शुरू कर दी। नाजरीन, ये जंजीरें इस कदर सख्ती से बांधी गई थी कि राजू की स्किन के अंदर तक जा चुकी थी और इसके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल था। जब वाइल्ड लाइफ की टीम ने इन जंजीरों को बाहर निकालना शुरू किया तो इन्हें ये जंजीरें बाहर निकालते निकालते कई घंटे लग गए। जब राजू जंजीरों से मुकम्मल आज़ाद हो गया तो इसने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। वाइल्ड लाइफ टीम के एक मेंबर मिरर का कहना है कि इसने पूरी जिंदगी किसी जानवर को इतना ज़्यादा रोता नहीं देखा। 50 साल बाद आज़ादी मिलने पे राजू हद से ज़्यादा इमोशनल था और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। जब राजू को ट्रक पे लोड किया जाने लगा तो इसका भिखारी मालिक सख्त गुस्से में था, लेकिन राजू की खुशी काबिले दीद थी। उसे निस्फ सदी बाद एक नई जिंदगी मिल गई थी। नाजरीन, ये ख्याल किया जाता है कि हाथी की औसत उम्र 70 साल तक होती है, यानी बेचारे राजू की सारी जिंदगी ही जंजीरों में बंधी गुजर गई। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ।